हर कोई आशा करता है कि पिछला साल कैसा भी गया हो, अच्छा गया हो, बुरा गया हो, आने वाला साल हमेशा अच्छा जाए। जैसे पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती है, वैसे ही हर दिन, हर महीना, हर साल बराबर नहीं हो सकता है। आज जो राजा है, कल वो रंक हो सकता है। आज जिसके पास में रुतबा है, पैसा है, मान सम्मान है, कल वो शायद ना हो। पैसे, मान सम्मान का वो मोहताज हो सकता है। समय बड़ा बलवान होता है। जो आज दरिद्र है, हो सकता है कल वो धनवान हो जाए। समय आश्रित होता है ग्रह नक्षत्रों पर। ग्रह नक्षत्रों से हम जान सकते हैं कि हमारे आने वाला कल कैसा रहेगा, शुभ अशुभ, बच्चों की शिक्षा कैसी रहेगी, स्वास्थ्य कैसा रहेगा, पारिवारिक सामंजस्य रहेगा या नहीं। तो आइए हम इस वीडियो में इन्हीं प्रश्नों का जवाब खोजते हैं। नमस्कार, मैं अरविंद हेमचंद्र पांडे आपके लिए लेकर आया हूँ वार्षिक राशिफल की एक अद्भुत श्रृंखला। इस श्रृंखला के अंतर्गत पिछले वीडियो में आपने मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह और कन्या राशि का वार्षिक राशिफल जाना था। सो आज हम जानेंगे तुला राशि के बारे में। 2026 में तुला राशि वालों का भविष्य क्या रहेगा, वे क्या नया करेंगे, उनका व्यवसाय कैसा रहेगा और भी बहुत कुछ। तुला राशि के जातक जिनके जन्माक्षर रा, री, रू, रे, रो, ता, टी, टू या टे है, राशि स्वामी शुक्र है। तुला राशि के लोग आमतौर पर सुंदर, मध्यम कद के, घने काले बालों वाले और प्रेमी व्यक्तित्व के होते हैं। राशि स्वामी शुक्र होने की वजह से यह प्रेमी स्वभाव के होते हैं। यह चेहरे से ही प्रेमी दिखते हैं। इनका स्वभाव मिलनसार होता है। यह लोग अधिक सामाजिक, प्रसन्नचित्त और आकर्षक व्यक्तित्व वाले होते हैं। अन्य राशि के जातकों की तुलना में यह लोग अधिक संवेदनशील होते हैं। इन्हें महंगी, बढ़िया और लग्जेरियस सामान अपने पास रखना पसंद होता है। रिलेशनशिप में भी ये लोग काफ़ी रोमांटिक होते हैं। ये विवादों में हमेशा दूर रहते हैं। इन्हें अकेले रहना बिल्कुल पसंद नहीं होता है। तुला राशि वाले जातक जीवन में संतुलन को महत्व देने वाले होते हैं और महत्वाकांक्षी होते हैं। तुला राशि के लिए 2026 कैरियर में उन्नति, आर्थिक लाभ और व्यक्तिगत जीवन में सुधार का वर्ष रहेगा। इस साल आपको कार्यक्षेत्र में सफलता मिलेगी और व्यवसाय में वृद्धि होगी। आर्थिक रूप से आपको धन लाभ के नए अवसर मिलेंगे और घर या संपत्ति खरीदने के लिए यह एक अच्छा समय हो सकता है। नौकरी पेशा जातकों के लिए पदोन्नति और नई जिम्मेदारियों के अवसर मिल सकते हैं। उद्यमियों को स्थिर वृद्धि दिखेगी और व्यापार में लाभ और विस्तार के अवसर मिलेंगे। प्रेम और रिश्तों में सकारात्मकता रहेगी। दाम्पत्य जीवन में रोमांस बढ़ेगा और रिश्तों की दूरियां खत्म हो सकती है। लेकिन रिश्तों को संभालने के लिए विनम्रता और सावधानी की आवश्यकता होगी। सेहत के मामले में यह वर्ष सामान्य रहेगा, लेकिन संक्रमण से बचने के लिए खान पान का ध्यान रखना जरूरी होगा। शिक्षा के क्षेत्र में बच्चों को सफलता मिलेगी। जल्दबाजी में कोई भी फैसला लेने से बचे और संयम बरतें। आइए अब जानते हैं इस वर्ष आप और आपके परिवार के बारे में, यानी पारिवारिक दृष्टिकोण से यह वर्ष कैसा रहेगा। तुला राशि के जातकों के पारिवारिक जीवन के लिए वर्ष 2026 शुभ रहने के योग बन रहे हैं। मंगल ग्रह का गोचर कभी कभी छोटी मोटी समस्याएं, गिले शिकवे पैदा कर सकता है, लेकिन आपके सही कदम उन समस्याओं को खत्म कर देगा। जून से अक्टूबर के बीच देवगुरु बृहस्पति भी इसमें आपकी मदद करेंगे, आपका सहयोग करेंगे, आपको समस्याओं को समझने और निवारण करने में सहयोग देंगे। यह समय आपके लिए अधिक अच्छा रहेगा। यह आपके गृहस्थ जीवन को मजबूत बनाने का काम करेंगे। साथ ही घर परिवार में कोई मांगलिक कार्य भी हो सकता है और रिश्तेदारों को आपके घर आना जाना लगा रहेगा। आपके चतुर्थ भाव के स्वामी छठे भाव में रहेंगे। वैसे तो चतुर्थेश का छठे भाव में जाना अच्छा नहीं माना गया है, परंतु शनि के गोचर को छठे भाव में शुभ माना जाता है। ऐसे में घर गृहस्थी में शनि महाराज अनुकूलता देने का काम कर सकते हैं, लेकिन छोटी मोटी परेशानियां बनी रह सकती हैं। आइए अब जानते हैं इस वर्ष आप और आपकी शिक्षा के बारे में। शिक्षा की दृष्टि से यह वर्ष 2026 तुला राशि वालों के लिए मिला जुला रहने वाला है। एक तरफ पंचम भाव में राहु की उपस्थिति यह संकेत कर रही है कि छात्रों का ध्यान अपनी पढ़ाई से भटक सकता है। दूसरी तरफ बृहस्पति देव का नवम भाव में गोचर शिक्षा के लिए बहुत शुभ कहा गया है। 2 जून से 31 अक्टूबर की अवधि में छठे भाव के स्वामी और उच्च शिक्षा के कारक बृहस्पति 10वें भाव में उच्च अवस्था में रहेंगे,
यह स्थिति प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों के साथ साथ टेक्निकल कोर्स की पढ़ाई करने वाले के लिए भी बहुत शुभ रहेगा। दसम भाव में दो देवगुरु बृहस्पति के गोचर को अच्छा नहीं माना जाता है। ऐसे में यह आपसे अधिक मेहनत करवा सकते हैं और परिणाम भी आपके मेहनत के अनुरूप नहीं मिलेगा। लेकिन जो छात्र राहु के दुष्प्रभाव को अपनी मेहनत और लगन से पीछे छोड़ते हुए एकाग्रता के साथ पढ़ाई करेंगे, उनको सकारात्मक परिणामों की प्राप्ति हो सकती है। हालांकि 31 अक्टूबर के बाद बृहस्पति देव की स्थिति दर्शा रही है कि मन भटकने के बावजूद भी आप पढ़ाई को एकाग्रता के साथ करने की बार बार कोशिश कर रहे हैं। जो लोग पढ़ाई को गंभीरता से नहीं लेंगे तो ऐसे में राहु का गोचर आपका ध्यान भंग कर सकता है। इसके परिणाम स्वरूप इन जातकों के पढ़ाई में मन लगाकर न करने की वजह से अपने विषयों पर पकड़ मजबूत नहीं होगी। अब जानते हैं इस वर्ष आपके प्रेम संबंध और दाम्पत्य जीवन के बारे में। तुला राशि के जातकों की लव लाइफ के लिए यह एक शानदार साल रहने वाला है। वर्ष के प्रारंभ में ही आपका प्रेम एक नई रिश्ते की नई शुरुआत बन सकता है। आप किसी की दोस्ती में हैं तो वह दोस्ती कब प्यार में बदल जाएगी आपको पता ही नहीं चलेगा। यदि आप लव मैरिज करना चाहते हैं या सिंगल हैं, बैचलर हैं और अपने लिए लव पार्टनर यानी भावी जीवन साथी ढूंढ रहे हैं तो साल की शुरुआत में आपको इसमें सफलता मिल सकती है। नवम भाव में बैठे बृहस्पति आपके रिश्तों को मजबूत बनाएगी। इसका प्रभाव आपको अपनी निजी जिंदगी में देखने को मिलेगा और लव लाइफ और मैरिड लाइफ दोनों में ही आपको भावनात्मक रूप से अधिक जुड़ाव और निकटता का एहसास होगा। जो अविवाहित हैं, साल के बीच में उन्हें अपने पार्टनर से मिलने का मौका मिलेगा और शादी की बात आगे बढ़ सकती है। साल के अंतिम महीनों में आपके कुछ गलतियों से आपके बीच मतभेद उत्पन्न हो सकते हैं। आपको अपनी गलतियों को समझना होगा क्योंकि उनकी वजह से आपके रिलेशनशिप पर असर पड़ रहा है। पूरे वर्ष का निचोड़ निकालें तो प्रेम संबंधों में दरार आ सकती है। अंधविश्वास, अविश्वास, मतभेद उत्पन्न हो सकता है। आपका अधिकतर समय गलतफहमियां दूर करने में निकल जाएगा, लेकिन दाम्पत्य जीवन में ऐसा नहीं। यह वर्ष वैवाहिक जीवन के लिए अच्छा रहेगा। आप अपने दाम्पत्य जीवन का आनंद लेंगे। इस वर्ष आप अपने जीवन साथी के साथ कहीं दूर घूमने भी जा सकते हैं, जिससे रिश्ते और मजबूत होंगे। अब जानते हैं इस वर्ष आपके धन, पूंजी और आर्थिक स्थिति के बारे में। तुला राशि वाले जातकों के आर्थिक जीवन के लिए वर्ष 2026 काफ़ी हद तक अच्छा रहने वाला है। लाभ भाव में केतु का गोचर आपको आपकी मेहनत के अनुरूप लाभ प्रदान करेगा, लेकिन यह आपको थोड़ा आध्यात्मिक भी बना देगा। पूजा पाठ में मन लगने लगेगा। शनिदेव की दृष्टि आपके लाभ भाव या दूसरे भाव पर होगी। ऐसे में आप पर शनिदेव का कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं रहेगा। यह समय धन से जुड़े मामलों के लिए सकारात्मक रहेगा। वहीं धन के कारक ग्रह बृहस्पति देव साल की शुरुआत से लेकर 2 जून तक आपके भाग्य भाव में रहेंगे। गुरु ग्रह की इस स्थिति को शुभ नहीं माना गया है, लेकिन यह आपको जीवन में दूसरे क्षेत्रों में भले ही श्रेष्ठ परिणाम न दे, परंतु आर्थिक जीवन में आपका सहयोग करेगा। 2 जून से 31 अक्टूबर के बीच देवगुरु बृहस्पति उच्च अवस्था में रहेंगे। यह अवस्था धन को बचत की दिखाती है। इस समय थोड़ी बचत होने लगेगी। 31 अक्टूबर के बाद गुरु ग्रह लाभ भाव में चले जाएंगे, जो कि शुभ कहे गए हैं। इस अवधि में आपकी आय में वृद्धि हो सकती है। पूरा वर्ष आपकी वित्तीय स्थिति बहुत अच्छी रहने वाली है, लेकिन फिर भी अनियंत्रित खर्च ना करें, खर्च संभल कर करें, क्योंकि वर्ष 2026 में आपको अपने भाग्य से कम और मेहनत से कहीं अधिक धन प्राप्त होगा। अब जानते हैं इस वर्ष आप और आपके व्यवसाय एवं कैरियर के बारे में, यानी नौकरी के बारे में। अगर हम बात करें तुला राशि के व्यापार व्यवसाय के संबंध में, तो यह वर्ष 2026 शुभ नहीं है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि बहुत बुरा साल जाने वाला है। इस वर्ष इन जातकों को कमजोर परिणामों को सकारात्मक परिणामों में बदलने के अनेक अवसर मिलने की
क्योंकि भले ही राहु की स्थिति आपके विरोध में हो, लेकिन देवगुरु बृहस्पति और शनिदेव का गोचर इस बात का संकेत कर रहा है कि समझदारी से काम करने असंतुलित कार्यों के परिणाम अपने पक्ष में कर सकेंगे। आप जो भी काम करेंगे उसमें सफलता पाने के लिए आपको एकाग्रता और दृढ़ संकल्प की आवश्यकता होगी। इस समय आपको अपने व्यापार में नए विचारों और योजनाओं को लागू करने का मौका मिल सकता है, जो आपको दीर्घकालिक लाभ प्रदान करेगा। जातक की जल्दबाजी से बचें और भरोसेमंद व्यक्ति के साथ काम करते रहें। तुला राशि के जातकों की नौकरी के लिए वर्ष 2026 काफ़ी अच्छा रहने वाला है। हालांकि छठे भाव में शनि देव की मौजूदगी इस बात का संकेत कर रही है कि आपको कार्यस्थल पर अधिक मेहनत करनी पड़ सकती है, लेकिन मेहनत करेंगे तभी आप अपना नाम कमा पाएंगे। इस अवधि में सहकर्मियों की नज़रों में आपके लिए सम्मान बढ़ेगा। इस दौरान वरिष्ठ आपकी प्रशंसा करेंगे और प्रमोशन भी कर सकते हैं। छठे भाव के स्वामी बृहस्पति देव वर्ष के प्रारंभ से लेकर 2 जून तक आपके भाग्य भाव में रहेंगे, जो कि एक शुभ अवस्था मानी जाती है। वहीं ऐसे जातक जो नौकरी बदलना चाहते हैं या फिर ट्रांसफ़र लेना चाहते हैं, उनके लिए समय मददगार साबित हो सकता है। 2 जून से 31 अक्टूबर की अवधि में ग्रह नक्षत्र विरोध में है, इसलिए इस समय अधिक श्रम करने की जरूरत रहेगी। कभी कभी वरिष्ठों के मार्गदर्शन की भी आवश्यकता महसूस हो सकती है, क्योंकि आपके किए हुए काम पर वरिष्ठ आपसे नाराज भी हो सकते हैं। 31 अक्टूबर के बाद बृहस्पति देव की स्थिति पुनः अनुकूल हो जाएगी। ऐसे में यह आपको फिर से अनुकूल परिणाम मिलने लगेंगे। अब जानते हैं इस वर्ष आपके स्वास्थ्य के बारे में। तुला राशि के जातकों के लिए स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यह वर्ष 2026 सामान्यतः अच्छा रहने वाला है। इस वर्ष ग्रहों की स्थिति आपके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य में सुधार और समृद्धि लाने का संकेत दे रही। कुछ छोटी मोटी समस्याएं हो सकती है जिन्हें नियंत्रित किया जा सकता है। देवगुरु बृहस्पति का 9वें भाव में स्थित होना और उसकी पंचम दृष्टि का आपकी लग्न पर होना यह दर्शाता है कि इस वर्ष आपका स्वास्थ्य बेहतर रहने वाला है। शुक्र की स्थिति स्वास्थ्य के मामले में साल के ज़्यादातर समय आपके पक्ष में परिणाम देने का काम करेगी, लेकिन पंचम भाव में राहु के गोचर को देखते हुए उन लोगों को विशेष रूप से स्वास्थ्य के प्रति सावधानी बरतनी होगी जिन लोगों को पेट से जुड़ी समस्याएं रहती है। कभी कभी राहु मानसिक परेशानी भी दे सकता है। 2 जून से 31 अक्टूबर तक देवगुरु बृहस्पति की स्थिति ध्यान देने योग्य है। हालांकि यह उच्च अवस्था में होंगे, इसलिए कोई बड़ी समस्या नहीं आने देंगे, लेकिन ऐसे जातक जो पहले से घुटनों की समस्या से परेशान हैं, उन्हें इस अवधि के दौरान विशेष रूप से अपना ध्यान रखना होगा। 31 अक्टूबर के बाद गुरु ग्रह की स्थिति पुनः अनुकूल हो जाएगी, यानी रोगों से मुक्ति। पूरा वर्ष स्वास्थ्य की दृष्टि से शुभ है, लेकिन राहु के गोचर के कारण स्वास्थ्य संबंधी छोटी मोटी परेशानियां आ सकती हैं। इस समय आपको अपने खान पान की आदतों पर ध्यान देना होगा। गरिष्ठ भोजन और असंतुलित जीवन शैली से आपको बचना होगा, क्योंकि इसके कारण कुछ पाचन संबंधी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। विशेष रूप से मसालेदार और ऑयली फूड से परहेज करना होगा। यदि किसी जातक की तुला राशि कमजोर है, पीड़ित है या तुला राशि पर नकारात्मक प्रभाव हो, तो व्यक्ति को यह उपाय अवश्य करना चाहिए। इनसे दुष्प्रभाव कम होंगे और इनकी दिनचर्या शुभ हो जाएगी। पहला है, हर शुक्रवार को सफ़ेद या हल्के रंग के वस्त्र पहने, इससे आपका समय प्रफुल्लित रहेगा। दूसरा है, चांदी का आभूषण पहनना शुभ रहता है, गले में या अंगुलियों में चांदी पहने। तीसरा है, तामसिक भोजन, मांस मदिरा से दूर रहें और अपने आप को सात्विक बनाए रखें। चौथा है, काले कुत्ते को रोटी खिलाएं। पांचवा है, ओम सोम शुक्राय नमः, प्रतिदिन इस मंत्र का जाप करें। छठा है, हीरा या ओपल पहना जा सकता है, लेकिन ज्योतिषीय सलाह के बाद ही पहने, तभी अच्छा है। आपने अभी जाना तुला राशि के वार्षिक भविष्यफल के बारे में। पारिवारिक, व्यवसाय, शिक्षा, प्रेम और दाम्पत्य जीवन, धन, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से जाना है। अगर यह प्रयास सही लगा हो तो कमेंट कर अवश्य बताएं। कोई प्रश्न है, कोई समस्या है तो कमेंट करें या फ़ोन नंबर 9424822056 पर व्हाट्सएप या मैसेज करें। मेल भी कर सकते हैं drhemchand010452@gmail.com पर। आपकी समस्या का निराकरण अवश्य किया जाएगा।
अगर प्रयास सही लगा हो तो सब्सक्राइब अवश्य करें, शेयर करें, जिससे भी अन्य भी अपनी वार्षिक राशिफल जानकर उस अनुरूप अपनी योजना बना सकें। जल्द ही वृश्चिक राशि के वार्षिक राशिफल के साथ मिलते हैं, तब तक देखते रहिए एस्ट्रो हेमचंद। धन्यवाद।